भैया आईडी थोड़ा साइड में कर लो या बाद में लगा लो। ये पकड़ लो भाई हाथ खाली नहीं है। चुप हो जाओ यार। और अव्वल दिन से इसमें हम अमली तौर पर शरीक हैं। हमारे बच्चे और हमारे सब मिलने जुलने वाले सब लोग हमने औरतों की वजह से आना मुनासिब नहीं। आज ये सोचा कि औरतों को जाकर के दुआएं दे आएँ और उनका शुक्रिया भी अदा करें और उनको ये एहसास दिलाना है हमारी तरफ से कि वो काम कर रही हैं कि जिससे इंशाअल्लाह तारीख में उनका नाम। वो औरतें आगे बढ़ी हैं, पुरअमन तौर पर आगे बढ़ी और जिसने उनकी तरफ बुरी निगाह से देखा है अल्लाह तबारक व तआला उससे इंतकाम लेगा। ये मुजाहिरा, ये एहतिजाज ना मुसलमानों का है ना हिंदुओं का है, सबका मिला जुला है। और ये सिलसिला अगर चलता रहा और देर पा होगा, याद रखिए कि कोई भी जितनी मेहनत होती है सिला उतना ही मिलता है अल्लाह की तरफ से। हमारी वो बच्चियाँ जो इंसानियत के नाते पर मुल्क को बचाने के लिए, खूंखार लोगों से मुल्क को बचाने के लिए और गंदे और काले कानून को ख़त्म करवाने के लिए दिन और रात यहाँ लगे हुए हैं, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। हम उनको शाबाशी देते हैं और इसी तरीके से उनको मुबारकबाद देते हैं और हम समझते हैं कि ये उनका अमल इंशाअल्लाह हमेशा बाकी रहेगा। ना हम बाकी रहेंगे ना आप बाकी रहेंगे, लेकिन मुल्क में जो अमन और इत्तेहाद होना चाहिए वो कायम होगा। आज जिस तरीके पर हमको कुचला जा रहा है और मुनज़्ज़म तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि कोई एहतिजाज न हो सके, कोई प्रोटेस्ट न हो सके, और इससे पहले जो 19 तारीख को यानी 19 दिसंबर को जो मुजाहिरा हुआ था, उस मुजाहिरे में जिस तरीके पर ज़दोकोब किया गया है बेखता बेकसूर लोगों को, वो भी एक ऐसा नापाक कदम है कि जिसको दुनिया याद रखेगी। शायद आप लोगों के इल्म में न हो कि 2 बच्चे आज भी अस्पताल में हैं, मेरा राब्ता है उनसे, मेरे बच्चे बराबर जाते हैं और उनके दवा इलाज की बराबर फिक्र की जा रही है, जो मौत और जीत की कशमकश में मुब्तला है। और साथ वो लोग गलत इत्तलाएं दे रहे हैं कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, पुलिस ने ये सीधे वार किया है। पुलिस इंतजामिया और पुलिस की पूरे तौर पर खता और कसूर है और हुकूमत की सरपरस्ती में यह सब कुछ किया जा रहा है। इसको कोई माफ नहीं करेगा, दरो दीवार माफ नहीं करेंगे, ज़मीन व आसमान माफ नहीं करेंगे, उड़ते हुए परिंदे और चरिंदे माफ नहीं करेंगे। ये मामूली बात नहीं है इंसानों के खून से होली खेलना। अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे खड़े हुए हैं, ये सब लोग पहले दिन से हैं, ये खाना पहले दिन इन्होंने पकवाया और दूसरे दिन और लगे हुए। मेरा बिल्कुल आने का इरादा नहीं था, इसीलिए कि मैं जज्बात में आ जाऊंगा और आप लोगों के ऊपर असर होगा। मेरी बच्चियों से कह दो जाकर के मेरी तरफ से उनके पास पैगाम पहुंच जाए कि आज तुम्हारा ये कदम जो है उसके लिए पूरे मुल्क के उलमा, पूरे मुल्क के खवास, पूरे मुल्क के वकला, दानिश्वर और रिटायर्ड जजेस सब के सब मुतवज्जे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये हम कानून को हाथ में लेने की कोई कभी इजाजत नहीं देता, मार धाड़ करने की कोई इजाजत नहीं देता, लेकिन प्रमन तौर पर हम ये कहेंगे कि सीखा था इसे खून से कुछ पिछला लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैं खाना बना है। तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो आज पार्लियामेंट मौजूद है, आज असेंबली मौजूद है, बड़ी बड़ी कोठियां मौजूद है, उनमें जाकर राज करने वालों जिनके वोटों से तुम राज कर रहे हो उनको तुम दुख देना चाहते हो। इस धरती से तुमको मोहब्बत करना पड़ेगी, मुट्ठी भर खाक उठाओ तो उससे भी तुम्हें ताल्लुक रखना पड़ेगा, तब तुम हिंदुस्तानी हो, वरना तुम गद्दार हो, गद्दार हो, गद्दार। और कुछ पूछना है? बहुत अच्छा। हम उन बच्चों की भी शाबाशी कर रहे हैं जो इस महल्ले के आस पास के लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह 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 कामयाबी मगर देर ये गंदा काला कानून है, इसको ख़त्म होना चाहिए। मुल्क जब चलेगा जब सब लोग चैन से रहे, न उसमें हिंदू का फ़र्क है, न मुसलमान का फ़र्क है, न कोई दीन धर्म का फ़र्क है। ये मुल्क सबका है। हम कहते हैं कि मुसलमान मंदिरों की इबादत करें और हिंदू मस्जिदों की इबादत करें। लोगों का बाल नहीं बेका होगा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी मदद करेगा। लिहाजा सारे लोग मुतवज्जे, वो अकेले नहीं।